नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप तक हर एक जानकारी उपलब्ध कराना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य और निष्ठा के साथ आप सबके समक्ष मैं फिर से एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, सचिवालय साथ ही मंत्रालय सब उथल पुथल चल रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सरकार कब इधर से उधर पलट रही है या इधर से उधर जा रही है, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच में हमारे लिए एक खुशखबरी भी सामने आ रहा है। उस खुशखबरी को साझा करना मेरा कर्तव्य था। अब ये निर्णय मेरे वश की बात नहीं है कि उस खुशखबरी में सच्चाई कितनी है, क्योंकि इसकी पुष्टि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यह आप तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है, तो इस कर्तव्य और निष्ठा के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, सचिवालय में फिर से बदलाव के आसार दिख रहे हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि नियमावली में जो चीज़ आपको देखने को मिला है, इसमें अभी भी कुछ चेंजिंग होना बाकी है और बहुत जल्द ये चेंज आप सबके समक्ष मिलेगा। साथ ही साथ लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, लेटेस्ट सूत्र के अनुसार यह पता चला है कि आने वाले समय में शिक्षक, जो भी हमारे शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, या हम कह सकते हैं यूँ कि जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, जो बनने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिल सकता है। वह खुशखबरी राज्य कर्मचारी दर्जा है। अनुमान ये लगाया गया है कि राज्य कर्मचारी की दर्जा इस सरकार द्वारा देने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि यह सरकार अपने निर्णय पर कितना खरा उतरती है। साथ ही साथ मैं आप सबको और भी अपडेट देना चाहूँगा। सचिवालय में बहुत ही उथल पुथल चल रहा है। सचिवालय अपने हद से बहुत ही परेशान है। अभ्यर्थियों के द्वारा अलग परेशान है, मंत्रालय के द्वारा अलग ही परेशान है। इस दोनों असमंजस की स्थिति में उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसकी समीक्षा के लिए उसने अपने लिए एक समय निर्धारित किया है। 16 तारीख के बाद, यानी मंत्रालय गठन होने के बाद ही उसका निर्णय हम सबके समक्ष आएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि सचिवालय में बहुत ही खलबली है, बहुत कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि हमारे प्रधान सचिव चेंज हो सके, लेकिन ऐसा जताई जा रही है, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। चूँकि बहुत सारे आईएएस जो भी हमारे प्रधान सचिव हैं, उनकी तबादले की सूचना हम सबको पहले ही मिल चुकी है। इसमें भी उम्मीद जताई जा रही है अगर प्रधान सचिव चेंज होते हैं तो समझिए कि आपकी बहाली और ही विलंब हो जाएगी। साथ ही साथ अगर शिक्षा मंत्री की मैं बात करूं तो यह आपको आश्वस्त मैं करना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग जो है वो जेडीयू के खेमे में ही रहेगा, उससे हट के नहीं जाएगा। जो पिछला रिकॉर्ड है उसके मुताबिक बिल्कुल जाने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी बार सरकार बनी है उतनी बार जेडीयू शिक्षा विभाग को अपने ही अंडरगेट में लिया है, यानी वो अपने ही कार्यशैली में शिक्षा विभाग को संचालित करता है। साथियों, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं, यानी विजय कुमार चौधरी जी, क्या वही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा हमें मिलेगा। अब इसके दो कंडीशन हम आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं। पहला, अगर शिक्षा विभाग में अगर मंत्री चेंज होता है तो किसी भी मंत्री को वह पूरा पोजीशन समझने में कम से कम 20 से 1 महीने का समय लगेगा। जो हमारे लिए जो समय निर्धारित किया गया है सितंबर का, उससे बढ़कर सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर भी पहुंच सकता है। इसमें आप संदेह मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे शिक्षा मंत्री वही रहते हैं तो उनका जो आप सबको लुभावना जो शब्द है, छठे चरण की समाप्ति, छठे चरण की समाप्ति, छठे चरण की समाप्ति, यह कभी समाप्त नहीं होगा। और उस आसार के साथ भी हम यही देख रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जाने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। लेकिन इसी बीच में सबसे बेहतरीन बात यह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी, उनके द्वारा जो कमिटमेंट किया गया है कि सितंबर के अंत तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इस आसार पर एक उम्मीद हम सब अभ्यर्थियों की जगी हुई है कि बहुत जल्द हमें शिक्षा विभाग से कुछ बिग अपडेट मिलने वाला है। मैं सभी को फिर से बताना चाहूँगा कि राज्य कर्मचारी का दर्जा जो है, यानी कहने का मतलब है कि नियोजन जो शब्द है, जो नियोजन के तहत, यानी हमारे नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक, यह दो कैटेगरी में जो डिवाइड शिक्षक को किया गया है, इस नाम को भी हटाने की एक प्रस्ताव को रखा गया है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री की अंतिम हस्ताक्षर अभी बाकी है। थोड़ा समय लगेगा। आप सबके समक्ष जो अपडेट आएगा मैं फिर से लेकर हाजिर रहूंगा। साथियों, नेक्स्ट इसके अलावा मैं आप सबको अगर जानकारी दूं तो सबसे आपके लिए अहम बिंदु, अभी भी नियमावली में चेंजिंग होना बाकी है।
यानी नियमावली यह पूर्ण रूप से प्रस्तावित नहीं हुई है, यानी कैबिनेट बैठक के बाद हमारे मंत्रालय में यानी शिक्षा विभाग में इसको भेजा जाएगा माननीय शिक्षा मंत्री के पास। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी लेना इसमें अति आवश्यक है। बहुत सारे हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो इस नियमावली से असंतुष्ट हैं, जिनका कई ऐसे अभ्यर्थी हमारे डीएलएड वाले, बीएड वाले हैं, जिनका कहना है कि 1 to 5 में हमें 18 साल का उम्र निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन 21 वर्ष निर्धारित करके हमें कुछ सालों के लिए वंचित कर दिया गया है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल माननीय उप मुख्यमंत्री के पास आप जा सकते हैं, और बिल्कुल अभी तक हुआ नहीं है तो इसमें संभावना जताई जा रही है कि कहीं चेंज हो जाए। देखिए, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वही नियमावली होगा या फिर उसमें चेंजिंग होगा, लेकिन चेंजिंग के आसार है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ एक और बिंदु पर बहुत मैं जोर देना चाहूँगा, ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस के हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके अंदर एक अलग सी नाराज़गी पैदा हो गई है कि हमें भी टेट में यह मौका मिलना चाहिए। तो मैं आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आरक्षण के तहत आपका भी अधिकार है, आप उसे जाकर बिल्कुल मांग कर सकते हैं। अब देना ना देना यह सरकार के खेमे में है, इसको लेकर कोई कमेंट हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी मांग है तो आप इसको लेकर सचिवालय या फिर मंत्रालय जा सकते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट था आप सबके समक्ष। मैं फिर से आग्रह करूँगा कि आंदोलन खत्म मत कीजिएगा। 15 अगस्त तक तो आंदोलन नहीं होने की संचालित की उम्मीद है, लेकिन इसके अलावा अगर आंदोलन फिर से स्टार्ट होता है तो खत्म मत कीजिएगा। आपका आंदोलन ही आपका नोटिफिकेशन लाने में भरपूर सहयोग करेगा। फिलहाल यही आपका एक अस्त्र है, इसके अलावा कोई शस्त्र आपके पास नहीं है। तो आप इस अस्त्र और शस्त्र का सदुपयोग कीजिए और इसी सदुपयोग के साथ अपने नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द लाइए, ताकि आपका नियुक्ति बहुत जल्द हो सके और आप स्कूल में कार्यरत हो सकें। साथियों, इसी छोटे से अपडेट के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल को ढेर सारा प्यार और विश्वास के साथ इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।